अभी हमारी देश में जो हुकूमत है, जो सरकार चल रही है, कि जो देश की सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो इस देश के सार्वजनिक संपदा है, जो 75 सालों के विरासत है, वो बड़े बड़े घरानों को दे दिया जाए, ऐसी तानाशाही की सरकार चल रही है। वो कोयला हो, वो लोहा हो, वो रेल हो, तमाम जो विरासत आपने खड़ा किया वो तमाम अंबानी को, अडानी को, इन तमाम लोगों को दिया जा रहा है। सरकार कर रही है, सरकार सबसे ज्यादा कहती है कि हम एक देश से कानून बनाएंगे, कानून बदलने वाली सरकार कर रही है, कानून बदल रही है। किसके लिए, किसके हितों में कानून बदल गए कि अब आपको गांव के लोग जो है नदी से भी बालू उठाने का अधिकार नहीं रख सकते हैं, और ग्राम सभा को भी वो अधिकार नहीं है। आप बालू ग्राम सभा के अधिकार से नहीं उठा सकते हैं, वो ब्लॉक का भी अधिकार नहीं है अनुमति मिलने का, वो गिरिडीह में भी नहीं है, वो रांची में भी नहीं है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार, दिल्ली में उसका बोर्ड है, दिल्ली में उसका निगम है, वो बताएगा कि आप बराकर से बालू उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, आप खड़ुइया से बालू उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। नदी पार करे संकट आप, पानी में परेशानी आप, बाकी से ये नदी बचाएं आप, जंगल बचाएं आप, लेकिन उसके लिए जो है वो परमिशन और अनुमति जो है वो गिरिडीह से नहीं, बगोदर से नहीं, दिल्ली में बैठी हुई सरकार देगी, दिल्ली में बैठे हुए आला अधिकारी देंगे। ये नया कानून बन रहा है। आपका जो है यहाँ से कोयला लूट के ले जाया जा रहा है, पूरे आप रेलवे क्रॉसिंग में खड़े हो जाइए, रोज ट्रेनों में कोयला भर के जा रहा है, जीटी रोड में खड़े हो जाइए, रोज ट्रकों से कोयला जा रहा है। वो जो भारत सरकार के द्वारा जो संचालित होते हैं, बीसीसीएल है, सीसीएल है, ईसीएल है, उस लूट का जो है कोई कानून नहीं है, उस लूट का पूरा चल रहा है। लेकिन आप गिट्टी फोड़ रहे हैं, पत्थर फोड़ रहे हैं, क्रेशर बदल रहे, तो उसके लिए आपको अनुमति नहीं मिलेगा, उसके लिए ग्राम सभा को अधिकार नहीं है, उसका फैसला करने का रांची में अधिकार नहीं है, उसका फैसला करने का जिला में अधिकार नहीं है। आप अपना जंगल सड़क में बनाए रहे हैं, जंगल जो आपने बचाया है, जंगल है, उसका अधिकार नहीं है, लेकिन कानून बदल गए। पहले कानून था कि उस जंगल की जमीन पर में भी अगर कोई चीजें बनेगी, कोई चीजें होगा, तो ग्राम सभा का हक होगा, अधिकार होगा, लोगों की होगी, उनकी अनुमति जरूरी है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जब संसद चल रहा था तो तमाम सांसदों को निलंबित कर दिया गया, विपक्ष के लोगों को, और तब भी कानून पास हो रहा था कि जंगलों में अगर अंबानी जी का कारखाना खोलना हो, अडानी जी का कारखाना बोलना हो, वेदांता का कारखाना खोलना हो, बड़े बड़े लोगों को अगर देना हो, तो उसके लिए अडवारा के लोगों के जंगल की अनुमति नहीं लेनी है, बनपुरा के लोगों को नहीं लेनी है, टुकटुकों को लोगों को लेने की नहीं है। ग्राम सभा चाहे या ना चाहे कर सकते हैं। भले ही ग्राम सभा जितने दिनों से कह रही है कि भाई हमारा नहर जाना है, हमारे खेत में पानी जानी है, हम लोग सब बैठ करके कहे अनुमति दे दे, उसके लिए अनुमति नहीं मिल रही है। लेकिन अगर कोयला के लिए, लोहा के लिए देना होगा तो अनुमति देगी। ये नई सरकार है। अभी आपने देखा, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में सरकार आई भाजपा की, पूरा वहां जंगलों की कटाई हो रही है। सरकार कह रही है लोगों के हक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार तानाशाही की भी है और मनमानी की भी है। मनमानी इसलिए है कि भाई आप सारी चीजें करेंगे भी, आप जो सरकार चला रहे हैं उस प्रवृत्ति जो इसकी इतनी ऐसी देखी। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों यह कानून बना कि झारखंड में जो है भाई लोग पलायन नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे। आपने तो नीतियां ऐसी बना रहे हैं, आपने बनाया भाई, पिछले दिनों बना कि 75% स्थानीय लोगों को, जो कंपनियां हैं यहाँ काम कर रहे हैं, वो रोजगार मिलना चाहिए। भारत सरकार ने फरमान जारी किया कि बोकारो स्टील भले ही झारखंड में हो, भारत कोकिंग कोल भले ही झारखंड में हो, सीसीएल भले ही झारखंड में हो,
लेकिन यहाँ ये कानून नहीं लड़ेगा। भारत सरकार की जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वो नहीं होगा, यही कानून बन रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार तानाशाही की सरकार है, ये सरकार मनमानी की सरकार है। अगर उद्योगपतियों के लिए, बड़े घरानों के लिए नीति और कानून बने तो उसके लिए जो तमाम मनमानियां करेंगी, लेकिन लोग अपने ग्राम सभा अधिकार के लिए, लोग स्थानीय अपने अधिकारों की बात करें तो उस पे कहा जाएगा कानून का बात है, उस पे कहा जाएगा कि तानाशाही की बात है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, ये यहाँ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से लोग पलायन करके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि ये जो ग्रामीण गरीबों को रोजगार तो आप दे रहे हैं, बाकी तो नौकरियां ही खत्म हो गई। अभी हल्दर जी बता रहे थे, दीपंकर जी बता रहे थे, वो सेना हो, वो रेल हो, तमाम ठेका की कंपनियां, ठेका की नौकरियां जो है वो खोल दी गई है। लेकिन अगर जो कुछ भी मिल रही है, आपने देखा जो ग्रामीण मनरेगा था, भाषण याद है ना? प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेकर के लोकसभा में कहते थे कि मनरेगा को हम स्मारक बना देंगे, वो बिल्कुल मनरेगा का नहीं, ग्रामीण गरीबों को, ग्रामीण मजदूरों को, जो लोगों के आश्रय, जो खेती, जो मजदूर हैं मिट्टी काटने वाले, उनके अरमानों का स्मारक बना रहे हैं। कि तमाम चीजें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत भी महंगाई की मार कहने वाले, लेकिन मनरेगा की मजदूरी 500 रुपये भी नहीं होती है। 500 तो छोड़ दीजिए, झारखंड वैसे राज्यों में है जहां सबसे कम मजदूरी है, 300 तक भी नहीं है। लोग बाहर जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि कानून सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, कानून सिर्फ यहाँ के पूंजीपतियों के हित में नहीं है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई सीना हमारा बड़ा ऊंचा हुआ है, पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बना है, बढ़ा है। अभी आप एक न्यूज देख रहे हैं कि 41 मजदूर सऊदी अरब में जो है वो परेशान है। गिरिडीह के हैं, हजारीबाग के हैं, बोकारो के हैं। क्यों परेशान है? मजदूर तो काम करने के लिए 12,000 16,000 रुपये में बाहर जा रहे हैं कि उस देश का कानून है, वहां भी जो है भारत सरकार जो इतना अपना सीना दिखाती है, जो कह रही हम विश्व गुरु हैं, उन देशों से एक भी समझौता नहीं है कि भारत से अगर मजदूर जा रहे हैं, झारखंड से मजदूर जा रहे हैं, तो ये सरकार उन कंपनियों से तो पहला समझौता ये करे कि लोग जा रहे हैं, काम करेंगे, कोई घटना हो, कोई दुर्घटना हो या सामान्य मौतें हो, उनको मुआवजा मिलने की गारंटी होनी चाहिए, उनके सब उनके परिजनों में होनी चाहिए। इसकी तो गारंटी नहीं कर रहे हैं। उनको मजदूरी मिले कि ना मिले उसकी गारंटी नहीं कर रहे हैं। बल्कि क्या हुआ वहां, अभी लोग हड़ताल चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा वो हड़ताल क्या हुआ कि वहां के कंपनी ने कहा कि भाई इन लोगों ने तो आने से पहले ही हमसे एग्रीमेंट किया है कि पैसा मिले या ना मिले, 12,000 मिले, 16,000 मिले, 1 साल तक इनको काम करना है, 1 साल तक काम छोड़ नहीं सकते हैं, उनके पासपोर्ट जब्त है।